दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे बालक की कथा सुनाएंगे जिसे मात्र 5 साल की उम्र में ही भगवान के दर्शन हो गए थे। ये कहानी है संत नामदेव जी की, जिनका जन्म 1270 ईस्वी में महाराष्ट्र के सतारा जिले के नरसी बामनी गांव में हुआ था। दोस्तों, नामदेव जी के पिता का नाम दामा शेट्टी और माता का नाम गोणाई देवी था। कहा जाता है कि इन दोनों पति पत्नी की भगवान विठल में अटूट आस्था थी, जिसकी वजह से संत नामदेव को भक्ति विरासत में मिली थी। पौराणिक कथाओं की माने तो 5 साल की उम्र में ही नामदेव जी को भगवान के दर्शन हो गए थे। एक दिन उनके पिता बाहर गए तो उनकी माता ने नामदेव जी से कहा कि जाओ भगवान विठोबा को दूध का भोग लगा आओ। इसके बाद नामदेव जी मंदिर में गए और भगवान के समक्ष दूध रखकर बोले, लो इसे पी लो। मंदिर में मौजूद लोग बालक को नादान समझकर हंसने लगे और सोचने लगे कि भला मूर्ति कैसे दूध पिएगी। सब वहां से चले गए, लेकिन नामदेव जी टस से मस न हुए और रोने लगे। रोते हुए उन्होंने कहा कि दूध पी लो, नहीं तो मैं यहीं रो रो कर प्राण दे दूंगा। एक छोटे से बच्चे के द्वारा इन बातों को सुनकर भगवान का दिल पिघल गया और वे एक व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए। इसके बाद भगवान ने दूध पीकर नामदेव को भी पिलाया। इसी दिन से नामदेव जी को विठल नाम की धुन लग गई और वे दिन रात विठल विठल रटने लगे। दोस्तों, नामदेव जी का विठल नाम के प्रति इतना दृढ़ विश्वास था कि एक बार उन्होंने समाज का विरोध करते हुए कहा कि जो नारायण का भजन नहीं करते, मैं उनको देखना भी नहीं चाहता। इसके बाद एक बार जब एक कुत्ता रोटी लेकर भाग रहा था, तब नामदेव जी को उस कुत्ते में भगवान नजर आ रहे थे और वे उसके पीछे घी की कटोरी लेकर दौड़ने लगे ताकि भगवान सूखी रोटी पर घी लगाकर खा सके। जैसे जैसे नामदेव जी की उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी यश और कीर्ति फैलती गई। उन्होंने दक्षिण में भक्ति का बहुत प्रचार किया और 80 साल की उम्र में अपने शरीर को त्याग दिया। नामदेव जी ने जिस वाणी का उच्चारण किया वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलती है। उनकी बहुत सी कविताएं दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में गाई जाती हैं। तो दोस्तों, ये उस संत की कहानी है जिनकी आस्था ने भगवान को 5 साल की उम्र वाले एक बालक के सामने दर्शन देने के लिए मजबूर कर दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि यदि हमारी श्रद्धा और आस्था किसी के प्रति दृढ़ हो तो हमें उसे पाने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो इंसान हो या भगवान। वैसे आप क्या सोचते हैं संत नामदेव जी की कहानी को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।